हेलो बच्चों, अभी जो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये क्वेश्चंस मैंने आर एस अग्रवाल बुक से लिया हूँ और ये चैप्टर नंबर 1 से लिया हूँ। क्वेश्चंस का नाम है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर्स दैट विल डिवाइड 43, 91 एंड 183 सो हैज़ टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। देखिए क्वेश्चंस को समझिए। बोल रहा है कि हमको वो ग्रेटेस्ट नंबर्स बताना है जब हम इस तीनों नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो तीनों केसेस में हमको रिमाइंडर जो बचेगा वो सेम बचेगा। फिर से समझिए, मान लीजिए इस नंबर्स को 43, 91 और 183 को यदि 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर्स मान लीजिए इसमें भी 5 बचना चाहिए, इसमें भी 5 और इसमें भी 5 बचना चाहिए। तो हमको वो डिवीज़न निकालना है कि जब इस तीनों को हम डिवाइड करेंगे तो मेरा रिमाइंडर सेम आएगा। तो देखिए जब इस तरह का, इसका मतलब क्या है कि हम जैसे कैसे इसको सॉल्व करते हैं। जैसे आपको पता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिविजर्स इनटू क्वाइटेंट प्लस रिमाइंडर, यस या नो, ये होता है अपना डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू क्वाइटेंट प्लस रिमाइंडर। अब यहाँ पे क्या है, डिविडेंड मेरा पहला केस देखिए 43 है। जब हम किसको डिविजर्स करेंगे, मतलब तीनों नंबर्स को एक ही नंबर से एक ही डिविजर सेम होना चाहिए। मान लीजिए ये है, ठीक है, और क्वाइटेंट तो अलग आएगा, क्वाइटेंट इसको Q1 और रिमाइंडर्स मेरा कितना बोल रहा है कि सेम आना चाहिए R। तो ये इसको क्या लिखेंगे, 43 इज इक्वल टू AQ1 प्लस R लिखेंगे। ये आपका केस नंबर 1 हो गया, ठीक है। फिर केस नंबर 2 क्या होगा, 91 बोल रहा है तो 91 लिखेंगे इज इक्वल टू मेरा डिविजन सेम होगा A इंटू क्वाइटेंट कुछ अलग आएगा Q2 बट रिमाइंडर बोल रहा है कि सेम आना चाहिए। तो हम इसको 91 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, AQ2 प्लस R। ये मेरा इक्वेशन क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब केस नंबर 3 क्या है, 183। तो 183 इज इक्वल टू A इंटू Q3 प्लस R लिखेंगे। तो ये मेरा इक्वेशंस कितना हो गया, 3। यहाँ तक समझ में आ गया। ये चीज़ है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हम क्या कोशिश करेंगे कि क्या निकालने का, A का। यदि हमको A का वैल्यू पता चल जाएगा तो अब समझ में आ जाएगा कि वो नंबर है जो इस तीनों को डिवाइड करेंगे तो मेरा रिमाइंडर सेम आ जाएगा। तो देखिए पहला लेते हैं केस 1 एंड केस 2, ठीक है। 2 लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना दिया है, 43 इज इक्वल टू AQ1 प्लस R दिया है और दूसरा क्या है, 91 इज इक्वल टू AQ2 प्लस R दिया है। अब यहाँ से क्या करते हैं, R का वैल्यू निकालते हैं। R का वैल्यू निकालते क्या होगा, 91 माइनस AQ2 होगा। अब क्या करते हैं, ये इक्वेशंस यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो क्या हो गया, 43 इज इक्वल टू AQ1 प्लस R के जगह हम क्या लिखेंगे, 91 माइनस AQ2 लिख सकते हैं। अब यहाँ क्या करते हैं, 43 और ये माइनस 91 हो जाएगा इज इक्वल टू क्या होगा, AQ1 माइनस AQ2 लिख सकते हैं। अब 43 माइनस 91 करेंगे तो कितना होगा, माइनस 48 होगा इज इक्वल टू AQ1 माइनस AQ2 लिखेंगे। अब इसको क्या करेंगे, कॉमन यदि माइनस लेते तो क्या हो गया, 48 बचा इक्वल टू आपका A कॉमन हो गया और Q2 माइनस Q1 लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशंस मान लीजिए हम क्या करेंगे, इसके 3 डालेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कितना है, इक्वेशन नंबर 2, 91 इज इक्वल टू क्या है, AQ2 प्लस R है और एक है 183 इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे, AQ3 प्लस R। अब ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो 91 इज इक्वल टू AQ2 लिखेंगे और R के जगह में क्या लिखेंगे, R के प्लस 183 माइनस AQ3 लिख सकते हैं, यस या नो। अब इसको क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। तो क्या करते हैं, 91 माइनस 183 इज इक्वल टू AQ2 माइनस AQ3 लिखेंगे। अब यहाँ क्या, माइनस 92 इज इक्वल टू A कॉमन लिए तो क्या हो गया, Q2 माइनस Q3 लिखेंगे, यस या नो।
अब इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो 92 इज इक्वल टू क्या होगा, ए इंटू Q3 माइनस Q2 लिख सकते हैं, यस या नो। अब ये मेरा इक्वेशन हो गया आपका 4 हो गया। अब उसी तरह 1 और इक्वेशन 3 को लेते हैं तो क्या है, 43 इज इक्वल टू AQ1 प्लस आर और है 183 इज इक्वल टू AQ3 प्लस आर लिख सकते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे, 43 इज इक्वल टू AQ1 प्लस आर की जगह हम क्या लिखेंगे, 183 माइनस AQ3 लिख सकते हैं। अब क्या हो गया, 43 लिखेंगे, 43 माइनस 183 इज इक्वल टू क्या हो गया, AQ1 माइनस AQ3 लिख सकते हैं। अब दोनों में माइनस करेंगे तो कितना होगा, माइनस 140 इज इक्वल टू कितना हो गया, A इंटू Q1 माइनस Q3, यस या नो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको कॉमन लेते तो 140 इज इक्वल टू क्या हो गया, A इंटू Q3 माइनस Q1। ये इक्वेशन आपका 3, 4, ये आपका ये हो गया आपका इक्वेशंस 4 हो गया, ये आपका इक्वेशन 5 हो गया और ये इक्वेशन आपका 6 हो गया। ठीक है, तो मेरा क्या क्या 3 इक्वेशंस आया, देखिए तो मेरा इक्वेशंस पहला इक्वेशंस नहीं, मतलब इक्वेशन नंबर 4 क्या आया, इक्वेशन नंबर 4 आपका क्या आया, दैट इज 48 इज इक्वल टू क्या है आपका, A इंटू Q2 माइनस Q1, यस या नो। दूसरा क्या है, 92 इज इक्वल टू A इंटू Q3 माइनस Q2 और यहाँ पे क्या है आपका 140 इज इक्वल टू A इंटू Q3 माइनस Q1, यस। अब देखिए सोचिए कि ये तीनों में सेम है, यदि इसका जो लिस्ट नंबर्स, इसका जो नंबर्स आएगा जो इसको तीनों को डिविज़ल करेगा, तीनों को डिविज़ल कौन करेगा, ये क्या है, एक तरह से डिविज़र है। तो ये हमको यदि ये निकालने के लिए कोई एक नंबर, ए का कोई एक नंबर होगा जो ये तीनों को डिवाइड करेगा तो मेरा रिमाइंडर 0 होगा, मतलब मल्टीपल। तो हम क्या करेंगे, इसका SCF निकालेंगे, SCF ऑफ 48, 92, 140। तो 48 का SCF कितना, 48 को करते हैं SCF करिए 2 से, कितना होगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, तो मेरा क्या हो गया, और 2 3 जा 6, तो क्या हो गया, 1 2 3 4, 2 to the power 4 इंटू 3 हो गया। उसी तरह 92 का करेंगे तो कितना होगा, 2 से 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 2 का स्क्वायर इंटू 23। और 140 का करेंगे कितना से, 2 से, 2 7 जा 40, 0, 2 35 और 5 7 जा, तो क्या हो गया, 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, तो हम क्या आ गया, SCF हाइस्ट कॉमन फैक्टर इसका कितना है, 2 का स्क्वायर आया। ठीक है, क्यों, यहाँ पे डबल है तो यहाँ स्क्वायर है और यहाँ पे मैक्सिमम यही है, तो दैट इज इक्वल टू 4। तो SCF क्या हो गया, SCF ऑफ 48, 92, 140 वो कितना है, इज़ 4 आया। ठीक है, 4 आया, मतलब क्या है कि 4 A की जगह यदि 4, यदि 4 ऐसा नंबर है जो इस तीनों को डिविजल करेंगे तो मेरा रिमाइंडर्स कितना है, 0 आ रहा है। बट यदि 4 को हम इससे डिवाइड करेंगे, चेक करते हैं, जैसे 43 है, 43 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 4 1 जा 4, 0 यहाँ पे 3, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा, 3। उसी तरह आपका क्या है 91, तो 91 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या, 4 2 जा 8 1 1, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचा, 3। उसी तरह 4 को 183 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, सॉरी 4 4 जा 16, तो यहाँ 2 बचा 3, 4 5 जा 20, तो 3। तो देखिए इसमें क्वेश्चंस में क्या बोला था कि हमको वो नंबर निकालना है जब इस तीनों को डिवाइड करेंगे तो मेरा रिमाइंडर सेम होना चाहिए। देखिए इसमें रिमाइंडर, इसमें 3 आ रहा है, सो द आंसर इज 4। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।